हेलो गाइस, वेलकम टू एसएससी ट्यूटर रॉ कांस्टेबल जीडी एग्ज़ाम 26/2/2024। टाइम है 5 पीएम से 6 पीएम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। निम्नलिखित प्रश्न में दी गई आकृतियों के अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर उसमें छेद किया जाता है। विकल्पों में दी गई आकृतियों में से बताइए कि खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। ठीक है। जब इसको खोलेंगे तो ऊपर कैसा बनेगा, तो जैसा ये फिगर है इस बॉक्स में वैसा ही सेम बॉक्स में ऊपर फिगर बनेगा। ठीक है। यहाँ जैसा फिगर है उसके ऊपर सेम वैसा फिगर नहीं है। ये और ये एक जैसा होना चाहिए और इसका क्या होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए। इसका विपरीत नहीं है, गलत। इसका विपरीत है, इसका विपरीत भी इसमें भी है, इसमें विपरीत नहीं है। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसका विपरीत होना चाहिए। ठीक है। और इसका विपरीत इधर भी होना चाहिए। ठीक है। 2 में भी है और 3 में भी है। अब इसका विपरीत क्या है, इधर होना चाहिए। ठीक है। तो फाइनली यहाँ पे क्या गलती पकड़ा गया, ये विपरीत गलत हो रहा है। ठीक है। ये विपरीत देखिए, इस खाने का विपरीत ऊपर वाले में है और इस खाने का विपरीत ऊपर वाले में होना चाहिए, जो कि ऑप्शन क्या है, ओनली 3 में है। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है। इस पे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। MVVI क्वेश्चन, मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। इस क्वेश्चन को आराम से देखेंगे। इस ये सीटिंग अरेंजमेंट में आता है। ठीक है। 8 व्यक्ति रीना, कविता, रमन, उमेश, रोहित, विकास, मोनिका और प्रिया एक वर्गाकार मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि 2 व्यक्ति प्रत्येक भुजा पर बैठे हैं। ठीक है। पहले तो क्या है, इसको बैठाने के लिए आना चाहिए। वर्गाकार है तो वर्गाकार बनाते हैं। ठीक है। ठीक। उसके बाद क्या कर रहा है, एक भुजा पे 2 2 आदमी बैठा हुआ है। ठीक है। और व्यक्ति जो है वो केंद्र की ओर मुख करके बैठा है। ठीक है। तो क्या करते हैं, 2 2 आदमी को बैठाते हैं। ये बैठाने के लिए आना चाहिए, क्योंकि एक वर्गा मतलब कह रहा है कि एक जो ये है भुजा, इस पे 2 आदमी बैठना चाहिए। तो इस कोने का कोई यूज नहीं हम लोग करेंगे। ठीक है। 8 व्यक्ति है तो 2 2 सब पे बैठा देंगे, सीधी सी बात है। 8 व्यक्ति को मैंने बैठा दिया। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी व्यक्तियों मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, बैठ गए हैं। रीना रोहित के ठीक दाईं ओर बैठी है। ठीक है। और वो दोनों एक ही तरफ बैठी है, मतलब कि अगर रीना को यहाँ बैठाते हैं, रीना को यहाँ बैठाते हैं तो मोहित को यहाँ बैठाना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दोनों का मुंह एक साइड होना चाहिए। ठीक है। तो मैं माना कि बैठाता हूँ रीना को यहाँ पे। ठीक है। रीना को यहाँ बैठा देता हूँ। रीना, क्वेश्चन में कह रहा है कि रीना रोहित के ठीक दाईं ओर बैठी है, तो रोहित ये होगा, रोहित के दाईं हो गया। क्लियर है, समझ में आ रहा है। उसके बाद मोनिका का मुख उस व्यक्ति की ओर है जो कविता के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा या बैठी है। और रीना और रोहित का चर्चा यहाँ पे आगे स्टेप में नहीं कर रहा है, तो उसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे। फिर है क्वेश्चन, मोनिका रीना के दाईं ओर चौथे स्थान पे बैठी है। मोनिका और रीना, यहाँ रीना का बात मिल रहा है, तो क्या है, मोनिका रीना के दाएं, तो रीना का दाएं इस साइड होगा। ठीक है। रीना के दाएं चौथे स्थान पे, तो 1 2 3 4, यानी यहाँ पे क्या कौन बैठ जाएगी, मोनिका। कौन बैठेगी, मोनिका। समझ में आ रहा है। उसके बाद विकास और उमेश के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं।
कुछ पता नहीं चल रहा है। आगे फिर बढ़ेंगे। उमेश रोहित के आसन बैठा है। आसन मतलब कोई बता सकते हैं क्या होता है? आसन, आसन, आसन मतलब होना चाहिए, पता होना चाहिए। आसन मतलब होता है बगल। क्या होता है? बगल। मतलब होता है इसका मतलब नज़दीक। ठीक है, यानी कि पास। विपरीत, विपरीत होता है? नहीं। ठीक है, यानी कि उमेश और रोहित एक दूसरे के अगल बगल बैठे हैं। राइट बैठे हैं कि लेफ्ट बैठे हैं, इसका इसमें चर्चा नहीं है, सिर्फ बगल में बैठे हैं। मोनिका और रमन के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है। तो मोनिका यहाँ है तो रमन यहाँ भी बैठ सकता है, रमन वहाँ भी बैठ सकता है, तो वो हम नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम पीछे जाते हैं, सबसे ये बीच वाले लाइन को देखते हैं। लिखा है मोनिका का मुख। मोनिका क्योंकि यहाँ बैठ गई है, तो मोनिका का मुख उस व्यक्ति की ओर है जो कविता के बाईं ओर दूसरे स्थान पे है। तो कविता कहाँ है? कविता के बाएं दूसरे स्थान पे है। ठीक है, मोनिका का मुख, मोनिका का जो मुख है कविता के बाएं के, ठीक है, उसके बाद क्या है? उमेश रोहित के आसन बैठा है। अभी मैं बताया ना, उमेश रोहित के आसन बैठा है, तो रोहित के बगल में, तो रोहित के बगल में तो यहाँ रीना है, यानी यहाँ पर कौन बैठेगा? उमेश। ठीक है, उमेश। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि विकास और उमेश के बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। विकास और उमेश, उमेश यहाँ है, इसके बीच दो व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, तो यानी कि एक और दो, यानी यहाँ क्या हो जाएगा? विकास। विकास के और उमेश के बीच दो व्यक्ति है। क्लियर हो गया? उसके बाद मोनिका और रमन के बीच केवल एक व्यक्ति है। तो मोनिका और रमन, तो रमन यहाँ भी हो सकता है, रमन यहाँ भी हो सकता है। तो क्या करेंगे? फिर आगे देखते हैं। मोनिका का मुख उस व्यक्ति की ओर है जो कविता के बाईं, ठीक है, कविता के बाईं और दूसरे स्थान पे बैठी है या बैठा है। तो कविता के बाएं क्या हो जाएगा? कविता यहाँ हो जाएगी, कविता के बाएं। ठीक है, कविता के बाएं, यानी कि एक और दो, दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? रोहित। ठीक है, अब कौन बच गया? अब बच गया दो व्यक्ति और। ठीक है, उसके बाद है कि मोनिका और रमन के बीच केवल एक व्यक्ति है। तो मोनिका है और उसके रमन, अगर रमन यहाँ होना चाहिए, यहाँ तो उमेश है, क्योंकि एक व्यक्ति बीच में बैठना है तो यहाँ बैठा देते हैं रमन को। तो क्या हो गया? मोनिका और रमन के बीच में कौन बैठ गया? विकास। अब एक बच गया, एक कौन बच गया? रीना, कविता, रमन, उमेश, रोहित, विकास, मोनिका लिखा गई। अब बच गई प्रिया रानी, तो इसको यहाँ बैठा देंगे, प्रिया को। क्लियर है? अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उमेश के बाईं और दूसरे स्थान पे, उमेश का बायां कौन है? उमेश का बायां, उमेश का बायां कौन है? दूसरे स्थान पे एक और दो, दूसरे स्थान पे कौन है? मोनिका। तो कौन बैठी है? मोनिका, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है? एकदम आसान क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा घुमाने वाला था। इस क्वेश्चन में, इस प्रकार के क्वेश्चन में मैं बार बार बता रहा हूँ क्या होता है, कभी आगे कभी पीछे जाके उसके बाद उसको एडजस्ट करना पड़ता है। मैथ की तरह लगातार नहीं बनाना पड़ता है, इसको मैनेज करना पड़ता है। ठीक है, समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड की तरफ। यदि के गुने एल का अर्थ है के एल का बेटा है, ठीक है, यदि के प्लस एल का अर्थ है के एल की बेटी है, ठीक है, यदि के डिवाइड एल का अर्थ है के एल की बहन है, के माइनस एल का अर्थ है के एल की पत्नी है, व्यंजक एम डिवाइड एन इंटू ओ माइनस पी में पी का एम से क्या संबंध है? तो एम डिवाइड एन, तो डिवाइड में क्या होता है? के एल की बहन है,
यानी कि m n की बहन है, तो बहन है तो यानी माइनस n क्या है वो पता भी नहीं है, ठीक है। फिर क्या है n गुने o, तो गुने का मतलब क्या होता है के एल का बेटा है, यानी एन ओ का बेटा है, एन ओ का बेटा है, यानी ये क्या हो जाएगा प्लस, यानी ये एम एन क्या हो गया भाई बहन। फिर है ओ माइनस पी, तो माइनस का अर्थ क्या होता है के एल की पत्नी है, यानी कि ओ पी की पत्नी है, ओ पी की पत्नी है, पी की पत्नी ओ है, तो पी क्या हो जाएगा पति हो जाएगा। पति पत्नी जब भी रहेगा तो दो डंडा देंगे, ठीक है। उसके बाद हो गया ख़त्म। कहता है पी का एम से क्या संबंध है, पी कहाँ है यहाँ पर है, एम कहाँ है यहाँ पर है, तो कहता है पी का एम से, जब इस प्रकार का पूछे तो एम को ले लो मेन, तो एम माना कि मैं हूँ, तो मेरा भाई, भाई की माँ और माँ की पति हमारा यानी पिता हो गए, तो ऑप्शन में क्या हो जाएगा पिता। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 4 की तरफ। दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। ठीक है, तो समीकरण है 18 इंटू 3 प्लस 15 डिवाइड 4 माइनस 44 इक्वल टू 22। तो पहला ऑप्शन में है कि पहला ऑप्शन में क्या है गुना और भाग को चेंज करना है, यानी यहाँ लिखना है 18 डिवाइड 3 प्लस 15 इंटू 4 माइनस 44 इक्वल टू 22 होना चाहिए। मुझे अभी मालूम नहीं है कि कौन सा ऑप्शन सही है, तो मैं क्या चलूँगा पहले ऑप्शन से चलूँगा। तो इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 6 प्लस 15 फोर जा 60 माइनस 44 इक्वल टू 22। ये प्लस में है ये भी प्लस में है, तो दोनों को ऐड करेंगे यानी हो जाएगा 66 माइनस 44 इक्वल टू 22। जब इस दोनों को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 6 फोर गया 2, 6 फोर गया 2, यानी 22 इक्वल टू 22। ये क्या है समीकरण सही है, यानी कि ऑप्शन ए ही मिल गया। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन ए यानी फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5 की तरफ। दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। ठीक है, अभी देखिए इसको गौर से देखते हैं फिगर को। पहले क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करते हैं ताकि पूरा क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, चलिए आ गया। ठीक है, पहले चलते हैं प्लस की तरफ। प्लस यहाँ पे है पहला फिगर में, दूसरा फिगर में क्या है प्लस यहाँ आ गया, यानी कि एन यानी क्लॉकवाइज एक एक गया, फिर क्लॉकवाइज कितना छोड़ा एक छोड़ के आगे बढ़ा, फिर क्लॉकवाइज कितना छोड़ा 1 2 3 और 4 छोड़ दिया। ठीक है, फिर क्लॉकवाइज कितना छोड़ दिया 1 2 3 4 5 6 छोड़ दिया, तो अब कितना छोड़ेगा 8 छोड़ेगा, यानी कि यहाँ से चलेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 छोड़ेगा, यानी कहाँ पे होना चाहिए यहाँ पर प्लस होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए यहाँ पर प्लस होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, और ये तो प्लस कहाँ होना चाहिए यहाँ पे, यानी कि यहाँ प्लस होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं इसमें प्लस कहाँ पे है, इधर है, ये गलत है। इसमें प्लस ठीक जगह पे है, इसमें भी प्लस गलत जगह पे है, इसमें भी प्लस गलत जगह पर है, यानी कि सिर्फ प्लस से ही क्या हो गया आंसर मिल गया, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, पहले 2 छोड़ा तब 4 छोड़ा फिर 6 छोड़ा तो 8 फिर छोड़ दिया। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 6 की तरफ।
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। ठीक है, क्वेश्चन है 21, 15, 9, 3, -3। तो क्या है, माइनस कितना का अंतर है, 6 का अंतर है। यहाँ पर कितना है, -6 का अंतर है। यहाँ कितना है, -6 का अंतर है। यहाँ कितना है, यहाँ भी -6 का अंतर है। और यहाँ कितना होगा, -6 का अंतर होगा, यानी कि हो जाएगा -9। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। अब लग रहा होगा कि 3 और -3 के बीच में -6 का अंतर कैसे है। चलिए इसको भी बता देता हूँ मैं। पहले एक लाइन खींचते हैं, 10th क्लास में आप पढ़े होंगे। ठीक है, ये होता है 0, ये होता है दाहिने साइड होता है प्लस, बाएं साइड होता है माइनस। ठीक है, अभी मैं समझा देता हूँ। ये है -1, -2, -3, -4, -5, 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए 3 और -3, तो ये 3 है और ये है -3 के बीच में देखिए कितना आता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। समझ में आ गया, 6 का अंतर है। अब -6 से, ठीक है, -3 से -6 आगे बढ़ना है, तो -3 से 6 आगे बढ़ेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यानी -9 आया। समझ में आ गया, एकदम समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 7 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। क्वेश्चन है 176, 188, 200, 212, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, उसके बाद है 236। इस दोनों का अंतर करते हैं तो 8 में 6 गया 2, 8 में 7 गया 1, यानी +12। फिर इसमें देखते हैं तो ये भी है +12। फिर इसमें भी देखते हैं 200 और 212, यानी +12। तो यहाँ क्या हो जाएगा, +12, यानी कि 212 और +12, यानी कितना हो जाएगा 224, 224, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 8 की तरफ। नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। तो श्रृंखला क्या क्या दिया हुआ है, AQM, CSO, EUQ और है GWS। पहले नंबर देखते हैं क्या है, A का 1, Q17, M13 एकदम कंठस्थ याद होना चाहिए, C का 3, S का 19, O का 15, E का 5, U का 21, Q का 17, G का 7, इस प्रकार याद होना चाहिए। W का 23 और S का 19। ठीक है, तो देखते हैं कि 1 से 3 चला गया यानी कि +2, फिर 3 से 5 गया यानी +2, 5 से 7 गया यानी +2, तो 7 से क्या जाएगा 9, यानी +2 होगा। तो 9 किसके स्थान पे आता है, तो I के स्थान पे आता है। पहला ऑप्शन में I होना चाहिए, J है, I है और I है। नेक्स्ट 17 2 19 +2 हो रहा है, 19 2 21 +2 हो रहा है, 21 2 23 +2 हो रहा है, 23 2 25, 25 मतलब क्या होता है, 25 किसके स्थान पे आता है, Y के स्थान पे आता है, यानी IY होना चाहिए। ये IW है, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन क्या आ जाएगा 3। फिर भी देख लेते हैं 13 से 15 +2, 15 से 17 +2, 17 से 19 +2 और 19 से 21, 21 मतलब
यू, यानी IIYU इज द करेक्ट आंसर, यानी ये कौन सा है, ऑप्शन थर्ड में है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। निम्नलिखित प्रश्न में 3 कथन और उसके बाद 1 और 2 क्रमांकित 2 निष्कर्ष दिए गए हैं। दिए गए कथनों को सत्य मानते हुए, चाहे वे समानता ज्ञात तथ्य से भिन्न प्रतीत होते हो, निश्चय कीजिए कि दी गई निष्कर्ष में से कौन सा निष्कर्ष कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में पहला कथन क्या है, सभी सरीसृप उभयचर हैं। तो सभी सरीसृप बनाते हैं। ठीक है, सभी सरीसृप उभयचर हैं। ठीक है, ये है सरीसृप, सरीसृप, और ये क्या है, उभयचर, उभयचर। कुछ उभयचर मेढक है। ठीक है, तो उभयचर में सिर्फ जाएंगे तो कुछ उभयचर क्या हो गया, मेढक, मेढक। ठीक है, उसके बाद कुछ मेढक कछुए हैं। तो कुछ मेढक कछुए हैं तो सिर्फ मेढक कटेगा, यानी कि कुछ मेढक क्या है, कछुए हैं, कछुए। ठीक है, कछुए। क्लियर। अब चलते हैं निष्कर्ष 1 की तरफ। कुछ उभयचर सरीसृप नहीं है। कुछ उभयचर, ये कुछ उभयचर जो है, ठीक है, ये भाग वो सरीसृप नहीं है। दूसरा, कुछ कछुए उभयचर हैं। कुछ कछुआ ये उभयचर है। कछुआ का उभयचर से कोई रिलेशन है, कछुए का उभयचर से कोई रिलेशन है, नहीं है। लेकिन कुछ उभयचर सरीसृप नहीं है, क्योंकि कुछ जो सरीसृप है, ठीक है, कुछ सरीसृप उभयचर, कुछ उभयचर सरीसृप नहीं है। सही बात है। क्यों? क्योंकि कुछ उभयचर मेढक में चला गया है, तो वो मेढक वाला पार्ट सरीसृप नहीं है। यानी क्या हो जाएगा, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 दोनों क्या हो जाएगा, गलत। अब किस में है तो देखते हैं, ऑप्शन 4 में है। ना तो एक और ना ही 2 अनुसरण करता है। समझ में आ गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में दी गई आकृति के अनुसार कागज के एक टुकड़े को मोड़कर उसमें छेद किया जाता है। तो विकल्प में दी गई आकृति में से बताइए खोले जाने पर यह कैसा दिखाई देगा। ठीक है, पहले चलते हैं ऑप्शन की तरफ। कोई भी सर्कल है, ठीक है, कोई भी सर्कल है और उसका 4 भाग है। कितना भाग है, 4 भाग में है, 1 और 2, ये 4 भाग में है। अगर कोई भी चित्र, जैसे यहाँ सर्कल है, एक सर्कल के अंदर एक छोटा सर्कल है यहाँ, ठीक है, तो कन्फर्म है कि क्या होगा, 4 सर्कल होना चाहिए। ऑप्शन 1 में कितना सर्कल है, 2 है। ऑप्शन 2 में 2 है। ऑप्शन 3 में भी 2 है, सॉरी 4 है। और ऑप्शन 4 में भी 4 है। ठीक है, अब देखिए, ट्रायंगल 1 है। यहाँ ट्रायंगल अगर माना कि 1 है तो ट्रायंगल सभी में होगा, यानी 4 ट्रायंगल होना चाहिए, जो कि सभी में है। ठीक है, अब क्या है, इसको जब पलटेंगे तो क्या हो जाएगा, सर्कल यहाँ आएगा। ठीक है, इसका सर्कल कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यानी कि एक ऊपर एक नीचे। ठीक है, फिर इसको पलटेंगे तो एक सर्कल कहाँ आएगा, यहाँ आएगा, और एक सर्कल यहाँ आएगा, यानी 2 ऊपर 2 नीचे सटा हुआ होना चाहिए। ठीक है, जो कि दोनों में है। अब देखिए, जब भी कागज मुड़ाता है तो क्या होता है, इसका उल्टा होता है। जैसे ऐसा ट्रायंगल अगर माना कि है तो इसका उल्टा ऐसा ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो उल्टा होना चाहिए। तो ये दोनों क्या है, सेम सेम है, तो ये गया काम से। और ये क्या है,
ये दोनों तो अपोजिट है, लेकिन ये दोनों अपोजिट नहीं है, ये सेम सेम हो गया, यानी 4 भी ऑप्शन गया। ओनली क्या हो जाएगा, थर्ड। समझ में आ रहा है। क्वेश्चन में चलते हैं 11 की तरफ। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन कीजिए। ठीक है, देखते हैं क्या है बी ओ रेशियो डी आर। बी कितने स्थान पे, 2। ओ कितने स्थान पे, 15। डी 4, आर 18। यानी कि 2 से 4 प्लस 2 हुआ, 15 से 18 प्लस 3 हुआ। ठीक है, अब ऐसा ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन है। ये क्वेश्चन बाय ऑप्शन से ही बनता है। तो पहला ऑप्शन क्या है, एफ एस रेशियो एच भी। ठीक है, एफ कितने पे होता है, 6, एस 19 पर, एच 8 पर, वाई 25 यानी 25 पर। तो 6 से 8 प्लस 2 सही जा रहा है, और 19 से सॉरी भी है ना, तो 22, 19 से 22 यानी कितना का अंतर, 3 का। तो सही तो है, 2 3 का अंतर और 2 3 का अंतर, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट ही सही हो गया। ठीक है, अगर नहीं होता तो सेकंड चेक करते, थर्ड चेक करते, इस प्रकार चेक करते रहना है। लेकिन अगर ऑप्शन फर्स्ट ही मिल जाए तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन में चलते हैं 12 की तरफ। ठीक है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। ठीक है, देखिए इसमें कितना है, इसमें लाइन कितना है, 7, जिसको कहते हैं हेप्टागन। क्या कहते हैं, हेप्टागन। ठीक है, इसमें कितना है, इसमें 6, जिसको कहते हैं हेक्सागन, हेक्सागन। ठीक है, इसमें कितना है, 5, जिसको क्या कहते हैं, पेंटागन। क्या कहते हैं, पेंटागन। ठीक है, फिर इसमें कितना है, 4, जिसको स्क्वायर या सर्कल कहते हैं। यहाँ सॉरी स्क्वायर या रेक्टेंगल कहते हैं। हमको यहाँ सर्कल दिख सॉरी स्क्वायर दिख रहा है, यानी इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या होगा, तो 6 था लाइन, फिर 5 लाइन हो गया, 4 लाइन हो गया, तो अब कितना लाइन होगा, 3 लाइन होगा। तो 3 लाइन का क्या बनता है, तो ट्राइंगल बनता है। तो ट्राइंगल ऑप्शन फर्स्ट में ही है, ट्राइंगल इस प्रकार का। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 2 में सेम दे दिया, स्क्वायर दे दिया, ये अलग ही फिगर हो गया और ये अलग ही हो गया। ठीक है, तो ओनली क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर ओनली। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 13 की तरफ। निम्नलिखित में से अक्षरों का कौन सा एक समूह क्रमिक रूप से रिक्त स्थानों में रखे जाने पर नीचे दी गई अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। ठीक है, ये जो श्रृंखला चल रहा है वो जा रहा है P Q R S। अब ये कहिए कैसे पता चला, देखिए S के बाद P होना चाहिए, यहाँ भी है, तो यहाँ भी S के बाद क्या होगा, P, यानी कि 1 2 दूसरा में क्या होगा, P होना चाहिए। इसमें भी P है, इसमें भी P है, इसमें P नहीं है क्योंकि R के बाद R ही है, और इसमें Q है तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद P के बाद क्या है, Q है, और S के बाद क्या है, P है, और S के पहले क्या है, R है, यानी S के पहले R है, यानी कि क्या हो जाएगा, R हो जाएगा, यानी R और P होना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन 1 में भी है, 2 में भी है। तो फाइनली क्या हो गया, PQRS, फिर क्या हो जाएगा, PQRS। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, R हो गया, P हो गया, अब क्या होगा, अब हो जाएगा Q। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, PQ, फिर Q ही हो जाएगा, क्योंकि ये चल रहा है पैटर्न PQRS का। ठीक है, तो उस अनुसार क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 ओनली फॉलो कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 14 की तरफ।
दिए गए विकल्पों में से कौन सा दो संख्याओं को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। यहाँ दे रहा है समीकरण सही होगा, ठीक है। तो पहला समीकरण लिखते हैं 18 इंटू 3 माइनस 2 डिवाइड 4 प्लस 7 बराबर 59 होना चाहिए। तो 7 और 3 को चेंज करते हैं, तो 18 इंटू 7 माइनस 2 डिवाइड 3 प्लस 7 बराबर कितना होना चाहिए, 59 होना चाहिए। देखता हूँ, तो 18 गुने 7 कितना होता है, 18 गुने 7 होता है 126, ठीक है। तो लिखेंगे 126 माइनस 2/3, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, डेसिमल में आएगा। किस में आएगा, डेसिमल में आएगा। जब हमें कन्फर्म पता चल गया कि डेसिमल में आएगा तो आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। ऑप्शन इस प्रकार फिर क्या लेंगे, 2 लेंगे। 18 और 4 को चेंज करना है, यानी 18 की जगह पे 4 लेना है। तो 4 गुने 3 माइनस 2 डिवाइड 18 प्लस 7 बराबर क्या होना चाहिए, 59 होना चाहिए, ठीक है। जो कि ये भी इम्पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि 2/18 यानी 1/9 हो जाएगा, जो क्या आ जाएगा, डेसिमल में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, डेसिमल में। इसी प्रकार ऑप्शन थर्ड भी चेक करते हैं, 3 और 2, यानी कि क्या लिखना है, 18 इंटू, क्वेश्चन में 3 है तो यहाँ लिखते हैं 2 माइनस 3 डिवाइड 4 प्लस 7 बराबर 59। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 3/4, जो कि किस में आएगा, डेसिमल में आएगा। तो अब चलेंगे लास्ट ऑप्शन है 4 ऑप्शन, 2 और 4 को चेंज करना है, यानी कि 18 इंटू 3 माइनस 2 डिवाइड 4 प्लस 7 इक्वल टू 59। अभी क्वेश्चन में लिख रहा हूँ, तो 2 और 4 को चेंज करना है। तो क्या लिखेंगे, 18 इंटू 3 माइनस 4 डिवाइड 2 प्लस 7 इक्वल टू 59, ठीक है। तो 18 गुना 3 कितना होता है, 54 माइनस 4/2 प्लस 7 बराबर 59। ये कटेगा 2 दूनी 4, यानी कितना हो गया, 54 माइनस 2 प्लस 7। तो 54 और 7 कितना हो गया, 61। 61 माइनस 2 बराबर 59। फिर ये दोनों घटेगा तो हो जाएगा 59 इक्वल टू 59, जो कि क्या है, सही है। यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, यदि एक दर्पण को रेखा ए बी पर रखा जाए तो विकल्प आकृति में कौन सा आकृति प्रश्न आकृति का सही प्रतिबिंब होगा, ठीक है। तो क्या होता है, दर्पण में जब भी अगर ऐसा फिगर हो तो उसका विपरीत ऐसा होता है, यानी कि अपोजिट होता है। तो हम चलते हैं ये फिगर में, ये फिगर में, तो ये फिगर में क्या है, इस प्रकार होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या है, उल्टा होगा, यानी इस प्रकार होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन 1 में तो है, 2 में नहीं है, 3 में है और 4 में देखना पड़ेगा। 4 में भी था, ठीक है। सिर्फ किस में नहीं है, 1 में नहीं है, 2 में है, 3 में है, 4 में है। अब ये है तो इसका सेम अपोजिट चलेगा, क्या चलेगा, अपोजिट, इस प्रकार होगा, ठीक है। बताता हूँ कैसा होगा। ठीक है, जैसे ये है तो इसका उल्टा होगा, इसका उल्टा होगा, ठीक है। दर्पण में उल्टा होता है, और ये ऐसे है तो इसका उल्टा कैसे होगा, इस प्रकार उल्टा होगा इसका, ठीक है। और इसमें भी क्या है, इस प्रकार का होगा, सॉरी, इस प्रकार का होगा, ठीक है। अब मिलाते हैं, ऑप्शन 1 में है, नहीं है, ये नहीं मिल रहा है। 2 में भी यही नहीं मिल रहा है,
ठीक है, 3 में मिल रहा है और 4 में क्या है, नीचे वाला नहीं मिल रहा है, ठीक है, अपोजिट नहीं हो पा रहा है, तो यानी 4 भी गलत हो गया, यानी ऑप्शन ओनली 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन में चलते हैं 16 की तरफ। 6 व्यक्ति RSTU भी एक वृत्ताकार मेज पर बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, तो एक वृत्ताकार मेज बनाते हैं और बाहर की तरफ बैठाते हैं। ठीक है, बाहर की तरफ बैठाना है। ठीक है, 6 व्यक्ति है। ठीक है, 1 2 3 4 5 और इसके विपरीत 6 बैठ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। भी टी के ठीक बाईं ओर बैठा है। ठीक है, भी टी के क्या है, बाईं ओर बैठा है। ठीक है, टी और आर के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, टी और आर। ठीक है, तो टी है तो आर यहाँ भी हो सकता है, आर यहाँ भी हो सकता है। आगे चलते हैं, आर भी के बगल में नहीं बैठा है, आर यहाँ नहीं बैठा है, तो आर कन्फर्म यहाँ बैठा है। ठीक है, और टी और आर के बीच में बैठा है एक व्यक्ति, पता नहीं है, चलते हैं। आर और यू के बीच केवल एस बैठा है, तो आर यहाँ है। ठीक है, और यू यहाँ तब होगा, क्योंकि यू यहाँ तो हो नहीं सकता, यहाँ टी है, तो यू, आर और यू के बीच एस बैठा है। क्लियर। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, आर के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, आर के बाएं कौन बैठा है, तो अभी अभी बचा हुआ है और बैठाने के लिए। अब एक ही बच गया, कौन लास्ट में, डब्लू, जो लास्ट में बचा वही बैठेगा। तो कहता है आर के ठीक बाएं, तो आर के ठीक बाएं कौन है, डब्लू है, यानी कि डब्लू इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं 17 की तरफ। एक निश्चित कूट भाषा में जंप को लिखा जाता है 72196, मास्क को लिखा जाता है 16315 और पुट को लिखा जाता है 2849। तो उसी कूट भाषा में के को कैसा लिखा जाएगा। जो भी स्टूडेंट अगर मेरा ये क्वेश्चन बना रहा है, ठीक है, जो भी इस प्रैक्टिस सेट को क्या कर रहा है, रिवाइज कर रहा है, वो 17 नंबर क्वेश्चन को कमेंट करेंगे। क्या करेंगे, कमेंट करेंगे। और पैटर्न किस प्रकार बना वो भी क्या करेंगे, सेंड करेंगे। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ठीक है, एक निश्चित कूट भाषा में स्टॉप, STOP, स्टॉप को क्या लिखा जाता है, VXRT। तो उसी कूट भाषा में वाक, WALK, वाक को कैसा लिखा जाएगा। तो यहाँ देख रहे हैं क्या है, अपोजिट में एक आगे बढ़ रहा है, तो W है तो अपोजिट में क्या हो जाएगा, ये मेथड नहीं चल रहा है। ठीक है, S कितने पर, 19, T20, O15, P16, V22, X24, R18, T20। 19 और 22 कितने का अंतर, 3 का, प्लस हो रहा है, तो W में 3 प्लस होगा, 23, 3 क्या होता है, 26 मतलब Z। फिर 20 से 24 4 ऐड हो रहा है, तो 1 4 5 होता है, यानी E। ठीक है, 15 से 18 है, फिर 3 ऐड करना है, तो 12 L होता है, 12 में 3 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 15, यानी कि O। ठीक है, और 16 और 20 4 ऐड हो रहा है,
तो यहाँ भी 4 करेंगे तो 11 4 कितना होता है 15, यानी हो जाएगा ZEOO, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 19 की तरफ। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, सेलिब्रेट है, स्टाइल है, सेल्लो है, सेलिब्रिटी है और सेल्यूलोइड है। ठीक है, तो सी सब में कट जाएगा, सी सब में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ई भी सब में कट रहा है क्योंकि सब में मिल रहा है, फिर एल भी सब में मिल रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, इसमें ई बचा हुआ है यहाँ पे, इसमें भी ई है, इसमें एल है, फिर इसमें ई है और इसमें एल है। तो क्या होगा, ई वाला होगा, यानी कि 1 2 और 3 ऑप्शन को देखते हैं तो 1 को ई काटते हैं, 2 का भी ई काटते हैं और 4th का भी ई काटते हैं। अब क्या बच गया, इसमें बचा बी, इसमें बच गया एस और इसमें 4th में बच गया, फिर क्या बच गया बी। तो अब ये दोनों बी बच गया, सबसे पहले बी आता है, यानी 1 2 3 4, 1 4 में क्या करते हैं कंपेयर, तो इसका 1 का बी काटते हैं, 4th का भी बी काटते हैं, फिर इसमें आर काटते हैं तो इसमें भी आर काट रहे हैं, फिर इसमें ए है और इसमें आई है, यानी कि कौन होगा पहले, पहला 1 होगा, यानी 1 और 1 के बाद क्या हो जाएगा 4। तो यानी कि 1 ख़त्म तो इस प्रकार कट कर देंगे, 4 ख़त्म तो इसको भी कट कर देंगे। ठीक है, अब 2 3 5 को देखते हैं, एल 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 सब में मिल रहा है। उसके बाद इसमें क्या है, ई है और इसमें एल है और इसमें एल है, तो पहले ई वाला होगा, यानी कि क्या हो जाएगा 2 होगा, क्या होगा 2। उसके बाद तो ये भी 2 ख़त्म, अब बच गया 3 और 5 में देखते हैं, सी ई एल, एक और एल तो एक और एल, फिर ये ओ है और ये यू है, तो ओ 15 पे होता है, यू 21 पे होता है, तो पहले ये है यानी कि सेल्लो होगा, यानी हो जाएगा 3। तो लास्ट में क्या बचेगा 5, 1 4 2 3 5 ऑप्शन 2 में है। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर, ओनली बी होगा। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा है। बाघ, बाघ के बच्चे को क्या कहा जाता है, शावक, तो हाथी के बच्चे को कहा जाता है हस्ती शावक। क्या कहा जाता है, हस्ती शावक। ठीक है, क्वेश्चन खत्म 20। ठीक है, हमारा यूट्यूब चैनल है, यूट्यूब चैनल है SSC ट्यूटर रॉ। ठीक है,